युवक बिरादरी आणि एबीपी माझानं आयोजित केलेल्या अभिरूप युवा संसदेचा नागपूर विभागातला सामना अगदी नुकताच पार पडला। तरुणाईमध्ये राजकीय नेतृत्व गुण रुजवणं, ज्या संसदेमधून देशाचा कारभार हाकला जातो त्या संसदीय कामाचा विद्यार्थ्यांना अनुभव देणं, यासाठीच ही राज्यस्तरीय स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती। बघूयात नागपूर विभागामध्ये विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेमध्ये काय कमाल केली। ऑरेंज सिटी अर्थात नागपूर मधलं धनवटे नॅशनल कॉलेज। इथला विद्यार्थ्यांचा गजबजाट तसा नेहमीचाच। आज मात्र त्यात एक वेगळीच ऊर्जा संचारली होती आणि त्यामागचं कारण होतं युवक बिरादरी आणि एबीपी माझानं आयोजित केलेल्या अभिरूप युवा संसदेचं। भारतासारख्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि भाषिक वैविध्य असलेल्या देशामध्ये सांसदीय लोकशाहीचं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि हीच सांसदीय लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी ती समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि रुजली पाहिजे। नेमकं हेच उद्दिष्ट लक्षात घेऊन युवक बिरादरी दरवर्षी तरुणांसाठी अभिरूप युवा संसदेचं आयोजन करत आहे आणि यावर्षी अभिरूप युवा संसदेची ही मालिका पोहोचली आहे नागपुरात। तर चला आपणही पाहूया पूर्व विदर्भातील तरुणांचा सांसदीय कौशल्य। पूर्व विदर्भातील 5 संघांमध्ये ही स्पर्धा रंगली। स्वप्नपूर्ती फाउंडेशन भंडारा, शांताराम पोटदुखे कॉलेज ऑफ लॉ चंद्रपूर, नबीरा महाविद्यालय काटोल, रामटेक प्रशासकीय सेवा महाविद्यालय रामटेक आणि हिस्लॉफ कॉलेज नागपूर हे ते 5 संघ होते ज्यांच्यात ही चुरशीची स्पर्धा पार पडली। सुरुवात झाली ती स्वप्नपूर्ती फाउंडेशन पासून। कोविडचं आक्रमण आणि त्यानिमित्तानं उफाळून आलेला भ्रष्टाचार हा विषय या टीमने निवडला होता। लोगों की सेवा की है, ये अपने आप में ही एक सवाल है। कोरोना काल में मेरे संसदीय क्षेत्र में उन्होंने जो अस्पताल बनाए हैं, जो कोविड जंबो हॉस्पिटल है, उनमें जो खर्च लगा है वो शायद एक नई बिल्डिंग बनाते तो उतना ही नहीं लगता। जो प्रपोज जंबो कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो हॉस्पिटल बने हुए हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल बनाने का खर्च नहीं है, बल्कि उसमें लगने वाले सभी इक्विपमेंट्स, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेड से लेके बेडशीट, माननीय सभापति महोदय, उसका पूरा खर्चा इकट्ठा जो भी सुन लीजिए, माननीय सभापति खर्चा है। राईट टू इंटरनेट हा विषय घेऊन सरकारला धारेवर धरलं ते शांताराम पोटदुखे लॉ कॉलेजच्या संघाने। कि हमारे भारत देश में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट द्वारा अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या इतकंच इंटरनेट ही कसं गरजेचं बनलंय आणि त्यासाठी राईट टू इंटरनेट हे विधेयक कसं महत्त्वाचं आहे हे सारच या टीमनं अभिरूप संसदेत मांडलं। इस राइट टू इंटरनेट एक्ट 2022 को पास करके इसे भी हमारे जरिए से एक लॉ बनाए। ग्रामीण भागातून आलेल्या नबीरा महाविद्यालयातील चमूने प्रश्नोत्तराच्या तासात कोरोना काळात सरकार आणि पंतप्रधानांच्या काही निर्णयांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले। पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन लावलं, मात्र आंतरराष्ट्रीय उड्डाणं बंद केली नसल्याने लॉकडाऊन फसलं असा आरोप विरोधकांनी केला। यावर पंतप्रधानांनी वेगवेगळ्या देशात अडकलेल्या भारतीयांना वाऱ्यावर सोडून देऊ शकत नव्हतो असं सांगत विरोधकांचे बाण परतवून लावले। कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद की, इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि विदेशों में मैंने इसलिए बंद नहीं की क्योंकि विदेशों में हमारे देश के बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे देश के नागरिक विदेशों में अटके थे, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करना हमारे लिए आसान नहीं था और ये हम नहीं कर सकते थे। अपने बात की त्यांना पूर्ण करू द्या। रामटेक प्रशासकीय सेवा महाविद्यालयानं समान नागरिक कायद्याच्या विधेयकावर चर्चा केली। समान नागरिक संहिता एक पंथ निरपेक्ष कानून है जो सभी धर्मों के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। फिलहाल मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान नागरिक संहिता लागू होने से हर मजहब के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। नागपूरच्या हिस्लॉफ कॉलेजनं अफगाणिस्तानातल्या परिस्थितीसह 3 कृषी कायद्यांवर चर्चा केली, पण खरी रंगत आली जेव्हा या संघानं कमर्शियल सरोगसीच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरलं। कि वो सरोगसी को अपनी जीविका का साधन बनाना चाहती है या नहीं।
दूसरी सबसे अहम बात जिसे माननीय मंत्री जी शायद चाहते हुए या ना चाहते हुए अनदेखा कर रहे हैं, वह यह है कि अगर कमर्शियल सरोगेसी पर बैन ला लिया गया तो ऐसी कई महिलाएं जिनकी जीविका का साधन एक सरोगेट मां बनना है, वो तो सीधे सीधे छीन ही लिया जाएगा। और आंखों पर पट्टी बांधे हमारी सरकार गांधारी की तरह है ही। सभापति महोदया, विपक्षी मित्र ने जो अनुच्छेद 14 और 21 की बात कही है तो उसे स्पष्ट करते हुए मैं बताना चाहूंगी कि कमर्शियल सरोगेसी के मामलों में सरोगेट महिला के शोषण के और मृत्यु के केवल यह दो नहीं अनेकों उदाहरण हैं। साहिल जी, हमारे भारत में शकुनी मामा जैसे लोगों की कमी नहीं है। अखेर हेच इस्लाफ कॉलेज या स्पर्धेत विजयी ठरलं। सलग 3 वर्ष पहिला क्रमांक पटकावत या कॉलेजनं हॅट्रिक नोंदवली। रजत वशिष्ठसह ब्युरो रिपोर्ट एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।